दोस्तों, मनोज शांडले का नमस्कार। आज की वीडियो के अंदर हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज की डेट में अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज में, तो हमारी पर्सनैलिटी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज कुछ बेसिक बातें करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम अपने टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली मैंने ये एक बहुत पहले एक बुक के अंदर पढ़ा था और इससे मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट भी आया। सो मैं आज आपको एक तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट, जो फर्स्ट कॉलम है, वो है जो हम अपने बारे में जानते हैं और लोग भी हमारे बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे खाते हैं, हमारी बात करने की आदतें और बहुत सारा कुछ। हमारी फैमिली, हमारी गाड़ी, ऑफिस, जॉब के बारे में हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जो हम तो अपने बारे में जानते हैं लेकिन लोग हमारे बारे में नहीं जानते। जैसे हमारा बैंक बैलेंस, हम बिजनेस करते हैं तो हम कितना कमाते हैं, या हमारी अर्निंग्स, हमारी प्रॉब्लम्स, अफेयर्स और ऐसा बहुत कुछ जो हम अपने बारे में जानते हैं लेकिन लोग हमारे बारे में नहीं जानते। थर्ड, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। मोस्ट इंटरेस्टिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग हमारे बारे में जानते हैं लेकिन हम अपने बारे में ही नहीं जानते। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसे सपोज करो हम बहुत टॉकेटिव हैं, हमें बहुत बोलने की आदत है, तो ये हम नहीं जानते लेकिन लोग जानते हैं कि ये बहुत टॉकेटिव है। आर्गुमेंट्स करने की आदत हमारे को है, हमें नहीं पता चलता, लोग जानते हैं। हम जब बात करते हैं हमारे मुंह से स्मेल आती है या बैड ऑर्डर वगैरह, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती हैं लेकिन लोग हमारे बारे में जानते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जो ना तो हम अपने बारे में जानते हैं और ना ही लोग हमारे बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऐसा कैसे? ना हम अपने बारे में जानते हैं और लोग भी हमारे बारे में नहीं जानते, तो इसका पता कैसे चलेगा या ये है क्या? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारी हिडन क्वालिटीज। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग पूरी उम्र जॉब करते हैं एंड एट द एज ऑफ 60 जब वो रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद वो कुछ अपना काम शुरू करते हैं और चंद ही सालों में वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। या कोई किसी को म्यूजिक का शौक है तो वो म्यूजिक में चला जाता है, किसी को राइटर लिखने का शौक है तो वो लिखना शुरू करता है, और किसी को सिंगिंग का शौक है, या और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। वो जब रिटायर होते हैं तो करना शुरू करते हैं और चंद ही सालों में वो टॉप पे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये उनकी हिडन क्वालिटीज थी जो पूरी उम्र पता ही नहीं चला। तो जैसे ही लाइफ में स्पेयर टाइम मिला, ये क्वालिटीज अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आ गई। तो दोस्तों, ये हमारी हिडन क्वालिटीज होती हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। नाउ अगर हम बात करें तो 80% लोग अपनी फर्स्ट 2 क्वालिटीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। एक जो हम जानते हैं और सारे जानते हैं, और दूसरा जो हम जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। बिकॉज लोगों को ये एक
मिसकंसेप्शन होता है कि हमें सब कुछ पता है, या एक हैबिट बन जाती है, या एक फोबिया बन जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी कुछ है हमारे को सब कुछ पता है। तो एक टेंडेंसी बन गई, माइंडसेट बन गया एक्चुअली कि हमारे को सब कुछ पता है। तो जैसे ही माइंडसेट बन जाता है कि हमारे को सब कुछ पता है, तो हमारा लर्निंग मोड बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमारा फोकस आ जाता है कि हाँ हमें तो सब कुछ पता है। और इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये दिखाने के लिए हम शो ऑफ भी करते हैंगे, जिससे लोगों को ये लगे हाँ हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत इंटेलेक्ट हैं, या हमारे पास बहुत पैसा है, या हम सब मतलब काफी कुछ इस तरीके से जो लोगों को ये लगे कि हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, और शो ऑफ करते हैंगे। एंड पीपल स्पेंड मनी फॉर इट ऑल्सो, लोग उसके लिए पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। मगर दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहिए और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, अगर हम अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे और हमें लाइफ में आगे बढ़ना हैगा, और हमारे को लाइफ में अपनी हाइट टच करनी है कि लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचना है, तो हमारे को फर्स्ट 2 कदम नहीं, लास्ट के 2 कदम पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं और हम नहीं जानते, एंड द सेकेंड 1, जो ना तो लोग जानते हैं हमारे बारे में, ना हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग हमारे बारे में जानते हैं और हम नहीं जानते हैंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे को एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। वी शुड बी अ गुड लिसनर। जब हम लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा बोलने की बजाय बहुत ज्यादा सुनना पसंद करेंगे और सुनना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे को महसूस होना शुरू हो जाएगा कि लाइफ के कौन से हमारे जो हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे आपको ये सब पता चलता जाएगा और ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट उसमें आती चली जाएगी। आपको सिर्फ एक एटीट्यूड डेवलप करना है, लिसनिंग एटीट्यूड। बहुत ज्यादा बोलने की बजाय लोगों को सुनने की आदत। और 4th 1, जो ना लोग जानते हैं ना हम जानते हैं, अब इसे कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डेवलप करने के लिए हमारे को एक और आदत डेवलप करनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेरी सिंपल, to learn new every day, to learn something new every day। कुछ ना कुछ नया रोज सीखना है, कुछ ना कुछ नया रोज सीखना है। अब सिंपल सी चीज है, कई बार लोग ये कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा शेड्यूल इतना बिजी है, सवेरे काम पे जाते हैं, शाम को ऑफिस से आते हैं, ना तो हम बुक रीड कर सकते हैं, ना कुछ मतलब और वे से हम लर्न कर सकते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत बढ़िया खबर बता दूं, बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं कि हम कहीं भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, अच्छी आदतें भी और बुरी आदतें भी। दोस्तों, हम चाहें तो एक छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ एक एटीट्यूड चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, अवेयरनेस चाहिए, सिंपल। अगर ये अवेयरनेस आप में आती है तो आप हर मोमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप अच्छा चाहते हैं सीखना या बुरा चाहते हैं, और वो सीखें जो आपको, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, ना कि सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं आएगी, आपको सिर्फ अवेयर होने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली आप वो चीजें सीखना शुरू करेंगे जिसकी आपको जरूरत है, या जो आपकी हिडन क्वालिटीज से मैच करती हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट, ऑटोमेटिकली निखार आता चला जाएगा। आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे, आप एक अच्छे लिसनर बन जाएंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, और आप अवेयर रहेंगे तो आपके अंदर नई नई क्वालिटीज, नए नए आइडियाज, नए नए चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। फर्स्ट 2 क्वाड्रंट जो हम जानते हैं
और सारे जानते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट जो हम जानते हैं और लोग नहीं जानते, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये तो आप बचपन से सीख चुके हैं जो सीखना था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सीखने की बारी है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। द थर्ड थिंग जो हम अपने बारे में नहीं जानते और लोग जानते हैं, एंड द फोर्थ थिंग जो ना तो हम जानते हैं ना लोग हमारे बारे में जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों के ऊपर फोकस करें, इन दोनों को अपनी लाइफ, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर इंक्लूड करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, चंद महीनों के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, और यही आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी उस हाइट तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इन चीजों पे फोकस करो, इससे पर्सनैलिटी के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप रोज कुछ नया सीखेंगे, नए आइडियाज आएंगे, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका दोस्त मनोज शांगली। थैंक यू वेरी मच।